नमस्कार जोहार। मैं हूं प्रशांत वर्मा और आप देख रहे हैं रियल झारखंड। दोस्तों, आज रियल झारखंड के इस खास प्रोग्राम के पेशकश में आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं आज की अखबार का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोग झारखंड में छपे अखबार के खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए आज के इस अखबार का विश्लेषण करते हैं। और इस अखबार में आज पेज खोलते के साथ ही आज एक दिमाग को दहला देने वाला एक खबर छपा है, जिसमें लिखा है हजारीबाग में कोचिंग संस्थान को मारी गोली, गंभीर हालत में रांची रेफर। तो दोस्तों, ये मामला है हजारीबाग में जुड़े हुए ज़मीन के विवाद से। तो आप लोग को हम बताते चले कि झारखंड आए दिन चर्चा में बना रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का चर्चा हो। तो उसमें उन चर्चाओं में सबसे एक अहम चर्चा होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला। और ख़ास करके जो हजारीबाग का ज़िला है, अगर आप यहाँ ज़मीन लेना चाह रहे हैं या लेने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको सावधान होने की ख़ास ज़रूरत है। कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। सावधानियाँ बरतने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर भू माफियाओं के द्वारा कुछ ऐसा षड्यंत्र चला जाता है कि बेचारे सीधे साधे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन का मेहनत का कमाई पाई पाई रुपया जोड़कर जो कट्ठा दो कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, और भारी भरकम कीमत चुकाने के बाद भी क्या होता है ना कि वो फंस जाते हैं। और फंसने का वजह क्या है, हालांकि ये जो मामला अभी अखबार में आज छपा है वो हजारीबाग के एक जाने माने शिक्षक हैं जो कि एकेडमी चलाते हैं, द पाणिनी आईएएस एकेडमी। और द पाणिनी आईएएस एकेडमी के जो संचालक हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश। तो प्रकाश सर बिल्कुल पेशे से एक शिक्षक हैं। और क्या हुआ कि ये एक ज़मीन खरीदे थे आज से कुछ 8-10 साल पहले। तो मामला ये है कि ये जो ज़मीन खरीदे और उसी ज़मीन पर कुछ और भी पक्ष के लोग जो हैं उस पर अपना दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, या उनका भी कोई हिस्सा उसमें निकलता है। तो गौर करने वाला बात यही है कि बिके हुए ज़मीन में किसी और का हिस्सा निकला, किसी और का शेयर निकलना, और फिर उनके द्वारा जो ज़मीन खरीदे हैं उनको मानसिक रूप से पीड़ित करना, उनको टॉर्चर करना, रुपया वसूलने के लिए उनको धमकी देना वगैरह वगैरह, इस तरीके का हथकंडा भू माफिया लोग अपना रहे हैं। तो इसी सारे हथकंडे का शिकार हो गए बेचारे प्रकाश सर। और कहीं ना कहीं प्रकाश सर को काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ा कि अपराधी लोग उनको गोली तक मार दिए। तो ये कुछ सीन चल रहा है हजारीबाग में ज़मीन माफियाओं के द्वारा। तो ऐसे न्यूज़ को पढ़ने के बाद हम लोग इससे सीख क्या सकते हैं, आज इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो साझा भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन लेने के पहले आप लोग 2-3 बिंदु को बिल्कुल बारीकी से जांच लें। सबसे पहली बात कि आप लोग ज़मीन किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आप लोग ज़मीन किसी रैयत से खतियान के माध्यम से ले रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप उससे उसका वंशावली ज़रूर मांगिए। और वंशावली मतलब गांव के मुखिया उखिया का बना हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट से बना हुआ एफिडेविट के साथ उस वंशावली को मांगिए, ताकि उसमें पता चल जाए कि जो ज़मीन बेच रहा है उसके बाप का, उसके दादा का क्या हिस्सा रहा था उस ज़मीन में। तो क्योंकि अगर जो हिस्सा उसका रहेगा तो ज़रूरी सी बात है कि वो अपना हिस्सा का ही ज़मीन बेचेगा। तो आगे के डेटा में हमको इस तरीके का कोई भी परेशानी नहीं मिल पाएगा कि हमारे पूर्वज बेच दिए, हमारे पिता बेच दिए हैं, उसका कोई और बाल बच्चा आके बोलेगा कि इसमें हमारा भी हिस्सा निकल रहा है। अक्सर आज हजारीबाग में, क्या पूरे झारखंड में लगभग यही सीन चल रहा है कि ज़मीन बेचने वालों के माध्यम से एक किसी का शेयर को छुपा दिया जाता है, नहीं बताया जाता है, धोखे में रखा जाता है। जब ज़मीन बिक जाता है, रुपए उन लोग ले लेते हैं, तो साल 2 साल 5 साल के बाद इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है। उनके बीच में से कोई एक आदमी आएगा और आपको कहेगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा निकल रहा है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि अगर आप खतियान से ज़मीन ले रहे हैं तो बिल्कुल एक वंशावली उससे मांगिए कि तुम हमको ज़मीन का दिखाओ भाई, तुम्हारा वंशावली क्या है, तुम्हारे बाप का इसमें क्या हिस्सा है, तुम्हारे भाई या तुम्हारे चाचा और लोगों का इसमें क्या हिस्सा है। तो वो अपने हिस्से का ज़मीन बेचेगा ना, तब जाकर के ये सारी समस्याएं थोड़ी सी कम हो सकती है।
दूसरी बात हो गई कि अगर आप डीड से ले रहे हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डीड से ले रहे हैं तो जो बेच रहा है उसके नाम से म्यूटेशन करा रखा है ज़मीन, तो उस ज़मीन को आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झमेला झंझट नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इन सब एहतियात को बरत कर ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। बाद बाकी आप हज़ारीबाग में और पूरे झारखंड में इन दिनों जो क्राइम का स्तर बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, इस पर आप लोग की क्या दृष्टिकोण है, आप लोग का क्या विचारधारा है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो हज़ारीबाग का आज ये इस तरीके का घटना काफ़ी अशोभनीय घटना है और कहीं ना कहीं इसमें अगर शासन प्रशासन कुछ राजनीतिक संरक्षण का भी मामला सामने में आता है, क्योंकि देखिए एक साधारण सा आदमी अगर सरकार के पास जाता है, हथियार के लिए आवेदन देता है, तो उसका 2-4 जूता टूट जाएगा लेकिन उसको हथियार रखने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि भूमाफिया हो गया और भी मतलब तरीके के लोग जो हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है छोटा मोटा, तो पता नहीं कैसे उन लोग जाते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इन सब चीज़ को अनदेखा करते हुए पर भी उन लोगों को हथियार का लाइसेंस दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन आप भी देख रहे हैं, पिछले कुछ दिन पहले रांची में रिंग रोड के सामने में दिन दहाड़े इस तरीके से मार दिया गया। आज हज़ारीबाग में इस तरीके का घटना घटा। तो हम तो भाई कड़ा आलोचना करते हैं और कहीं से भी ये सब सही नहीं है और झारखंड और हज़ारीबाग के प्रशासन से भी खास करके मांग करेंगे कि जितने भी इस घटना के पीछे में अभियुक्त हैं उन पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और जितना कठोर से कठोर सज़ा हो सके बिल्कुल वैसा कठोर से कठोर सज़ा इनको दिलवाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से इस तरीके का भी अप्रिय घटना नहीं घटे। सावधान रहें, सतर्क रहें। आप लोग को हमारा ये प्रयास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।